जो भी चीज अपना नहीं हो, जो भी चीज अपना नहीं हो, उस पर कभी ध्यान मत देना। क्योंकि लंगड़े की बैसाखी और बाप का धन दौलत कभी भी साथ नहीं आता। वो कब साथ छोड़ देगा आप कभी अंदाजा भी नहीं लगाए हो। इसीलिए आप अपने दम पे जीना सीखो। किसके? अपने दम पे जीना सीखो। मैं यहाँ पे एक नोट्स लिखा हूँ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने दम पे। तो अपने दम पे जीने का एक सच्चा माध्यम कौन सा है? तो अपने दम पे जीने का एक सच्चा माध्यम यही है कि हम दूसरे के बलबूते ना उड़े, दूसरे के बलबूते दूसरे के सपने पूरे करने के लिए अपना काम ना करें। क्योंकि आप अपने बारे में सोचते हो तो अपना कर पाओगे, दूसरों के बारे में सोचोगे तो दूसरा किसी का करोगे, अपना कब करोगे? हमने बचपन से किसका सुना? दूसरे का सुना। बचपन में इतना बड़ा थे, माँ बाप का सुने। इतना बड़ा हुए तो स्कूल वालों का, फिर माँ बाप का सुने। जब तक सुने तब तक शादी नहीं हुआ, शादी होने के बाद भी बाल बच्चे पत्नी के बारे में सोचे। उसके बाद किसके बारे में सोचे जी? किसी के बारे में सोचा नहीं? सोचा ना। इसीलिए सिर्फ अपने बारे में सोचो। एक मैं अपना कहानी बताता हूँ आप सभी को। मेरा कहानी एक सिंपल सा फॉर्म में है कि मैंने कभी किसी पे उतना भरोसा नहीं किया कि कोई मुझे ठेस पहुंचा सके। और कोई भी बात ऐसा नहीं है जो मेरे दिल को दुखा सकता है। नहीं, एक भी बात अगर हो कि जो मेरे को चोट पहुंचा सके, ऐसा बात होता नहीं है कभी। लेकिन कभी कभी ऐसा डिप्रेशन का समय आ जाता है, कभी सोचना पड़ जाता है, जिसके वजह से मेरा भी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। क्योंकि मानव की प्रकृति ही है कि वो माया के अनुसार बहता रहता है। क्योंकि माया जिस तरह बहाएगी आपको उसी तरह बहोगे। ये निश्चित है कि जैसा माया चाहेगी वैसा आपको करना है। हाँ, माया किसी लड़की के नाम मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी औरत के नाम नहीं है। माया मतलब ये प्रकृति की धन दौलत, जितने भी ऐशो आराम की सुविधाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, उसके बारे में मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आगे है फ्रेंड। कुछ लोग होते हैं कि दोस्तों के दम पे उड़ते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ठीक है, दोस्तों का भी बात मानो, हर किसी की बात मानो, परिवार के बात मानो, हर किसी का नहीं बोल रहा हूँ किसी एक का। लेकिन करो वही, सोचो वही जो आपके मन का हो, जो आपके दिल ने उसको कहा कि नहीं भैया तू बोल, तू बोल, तू ये कर, उस काम को आप करो। लेकिन किसी के बहकावे में आकर कभी किसी के चोट पहुंचाने के, जुनून पहुंचाने की वजह से आप मत कर लो उसको। क्योंकि आप जब ये करोगे ना, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी यहाँ पर खराब हो जाए। अब यहाँ पर आते हैं लोग। लोग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लोग मतलब कौन? हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार वाले, हमारे समाज वाले, हमको जानने वाले, हमारे गांव वाले, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे जिला वाले, हमारे राज्य वाले, हमारे देश वाले, ये सब लोग होते हैं। इन लोगों पर विश्वास कौन करता है? जो इन लोगों की तरह बनना चाहता है, जो इन लोगों की तरह करना चाहता है। लेकिन जिस किसी को इन लोगों के जैसा नहीं करना, इन लोगों के जैसा बनना नहीं है, वो क्या करेंगे? कुछ रास्ता अलग अपनाएंगे। और जो आदमी रास्ता अपनाया अलग, तो कभी किसी की दुनिया में फंसेगा कैसे? कभी भी उस दुनिया में फंस नहीं सकता जो कभी रास्ता दूसरा अपना लिया हो। इसीलिए हमेशा अलग सोचो, हमेशा अलग देखो। क्योंकि आपका इंटन, ये दिमाग जो है ना, ये दिमाग क्या बोलता है? देखो, देखो, सुनो, सूंघो, लेकिन बोलो वही जो आपका दिल बोले। आह, परम शांति, परम शांति। हाँ, बस यही बोलना है, परम शांति। इसी के अनुसार आप जिंदगी में जियोगे तो आपका जिंदगी एक बहुत अच्छे, सुदृढ़, एक संकल्प के जैसा चलेगा। जो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको लगेगा कि आपका मंजिल नजदीक आ रहा है, आपने जो सोचा उसको अचीव कर पाए। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाते हैं बिग मिलियनर। बिग मिलियनर की बात कर ले तो मैंने बोला ना, लंगड़े की बैसाखी और बाप के धन दौलत। तो जितने भी बिग मिलियनर बिलियनर लोग हैं, ये कभी भी बाप के धन दौलत पर भरोसा नहीं करते। आप एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, रतन टाटा, उनके बाप दादा कौन सा अमीर थे? नहीं थे। लेकिन हाँ, काम चलाऊ तो थे ना, उतना तो थे जितना उनको दे सकते थे। मुकेश अंबानी की बात मैं नहीं बोलता हूँ, धीरू भाई अंबानी की बात करते हैं। धीरू भाई अंबानी के पास क्या था? कुछ नहीं था। अडानी जी के पास क्या था? कुछ नहीं था। मोदी जी के पास क्या था? कुछ नहीं था। नीतीश कुमार के पास क्या था? कुछ नहीं था। राहुल गांधी के पास तो बहुत, उनका तो भैया परिवार एकदम राजा महाराजा का जिंदगी जीते आया है। लालू प्रसाद यादव, उनके पास क्या था? कुछ नहीं था।
इन लोगों ने अपने कर्म को इतना आगे बढ़ाया, इन लोगों ने इतना काम किया जनता के लिए, तब ना आज वो सीएम बने। सीएम बनने के बाद सचिव बने। आज भी वो राज दरबार में वो वाला नहीं बोल रहा हूँ जो राजा के समय में हुआ करता था। वो लोग आज भी पॉलिटिक्स में है, राजतंत्र में है, हिले हैं, हम भी हैं राजतंत्र में। लेकिन असेंबली में कौन बैठता है? वैसे लोग बैठते हैं जो पावरफुल होते हैं। हमारे से लोग कहाँ बैठेंगे? हमारे से लोग बैठेंगे, समझ रहे हो ना, मंदिर में, मस्जिद में, चौराहे पे, सड़क पे, चाय के नुक्कड़ पे, गली के नुक्कड़ पे। हम उसके अलावा कहीं नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा सिस्टम ही साला फिट नहीं होता कि हम वो कर सके। इसीलिए बोल रहा हूँ, जिंदगी में हमेशा जियो, लेकिन कुछ अलग ढंग से जियो, क्योंकि यही तो हमारा भैया मकसद है, दूसरा कुछ तो है नहीं। धन्यवाद।